नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो चीज़ आप देखते हो कि आपकी लाइफ में ना हो करके आपके अराउंड लोगों की लाइफ में हो रही होती है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आपके अराउंड आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव उस जॉब को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेता है। या आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, वो चीज़ कोई और खरीद लेता है। या इस तरीके की कोई भी सिमिलर मैनिफेस्टेशन जो आप करना चाहते हो लेकिन कोई और कर ले रहा है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ इसका रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो और आपकी डिज़ायर को आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम बेसिक में समझा जाए, जैसे जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था या जब आपने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना होगा, तब आपको ये चीज़ पता चली होगी जो मुझे भी पता चली थी कि ऐसा कुछ होता है जहाँ पर हम जो सोचते हैं वो हमारी लाइफ में आकर्षित होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। हम जिस कार के बारे में सोचते थे पूरे दिन हमें वो कार नज़र आ रही होती थी। हम जिस इंसान के बारे में सोचते थे उस इंसान का फ़ोन आ जाता था या उसका मैसेज आ जाता था या उसके बारे में कहीं ना कहीं बात होने लगती थी जो आपको पता चलती थी। तो इस तरीके से हम ये कंफर्म कर पाते थे कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है। फिर हम इसको अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें जो हम चाहते हैं। फिर वो बेसिक से जब हम एडवांस की तरफ जाने लगते हैं, यानी हम ये समझ जाते हैं इन चीज़ों के बारे में सोच करके कि मैंने कार के बारे में सोचा, कार दिखने लगी, किसी इंसान के बारे में सोचा, उससे बात हो गई या वो दिखने लगे। तो अब बारी है मैनिफेस्टेशन की। तो जब हम सोचेंगे तो वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। लेकिन यहाँ पर होगा ये, जब आप एकदम बेसिक हो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप बहुत बेसिक हो और आप बहुत बेसिक चीज़ों को जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तब ये वाली सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर हो वही रहा होता है। जैसे आप पहले कार के बारे में सोच रहे थे, आपको पूरे दिन कार नज़र आने लगी, ठीक उसी तरीके से आप किसी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, लेकिन हो क्या रहा है, आप चाह रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदला नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही अपना काम कर रहा है। पहले आप कार के बारे में सोच रहे थे तो आपको कार दिख रही थी, अब आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो वो किसी और की लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अब वहाँ से जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि उस चीज़ को शिफ्ट करके हम अपनी लाइफ में लेकर के आए और उस रियलिटी को अपनी रियलिटी बनाए, ना कि अपने अराउंड लोगों की, तो इस बात को यहाँ पे समझना जरूरी होता है कि आप चाहो ना चाहो, आप जिस वाइब्रेशन में है, यूनिवर्स आपको उस वाइब्रेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में हमेशा शो करता रहेगा। तो जब आप सोचते हो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, तो यूनिवर्स उससे रिलेटेड चीज़ें आपको शो करने लगता है आपके अराउंड। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो प्रॉब्लम ये तब होती है जब यहाँ पर आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में अगर नहीं रहता है। तो रिएक्शन का कंट्रोल में ना रहने का ये मतलब है, आप जो चाह रहे हो आपके अराउंड कोई और पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, जेलसी की फीलिंग आ जाती है, या ऐसा हो जाता है कि ठीक है जेलसी नहीं है लेकिन उसकी लाइफ में हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये दोनों जो फीलिंग होती है वो लैक की फीलिंग होती है। अगर नेगेटिव साइड में कोई फीलिंग आती है तो ये दो फीलिंग्स आती है जो आपको रेजिस्ट करती है। यानी आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपके अराउंड आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव की मैरिज मैनिफेस्ट हो गई और उसने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया और उसकी शादी भी हो गई। अब यहाँ पर ये हो सकता है, या तो आप जेलस फील करोगे सामने वाले पर्सन से कि उसका क्यों हुआ, या फिर आप ऐसा लैक वाला फील करोगे कि उसका हो गया ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है, हर बार मैं ही क्यों रह जाता हूँ या हर बार मैं ही क्यों रह जाती हूँ। सेम गवर्नमेंट जॉब में भी है कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हो और आप उस जॉब को चाहते हो, लेकिन वहीं कोई दूसरी तरफ है जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव है, उसकी उतनी स्ट्रांग डिज़ायर भी नहीं है, ना ही उसने मेहनत की है उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन उसको वो जॉब इजीली मिल गई। अब यहाँ पर भी हो सकता है कि या तो आप जेलसी फील करो उससे, या तो आप ये फील करो कि हर बार मैं ही क्यों छूट जाता हूँ, मेरा ही क्यों नहीं होता, सबका हो रहा है, सबकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है, मेरी ही क्यों नहीं हो रही है। तब इस जगह पर देखोगे ना तो आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपकी करंट रियलिटी के बेसिस पे आपका रिएक्शन बन जाता है। आपकी रियलिटी में जो हो रहा होता है वो आपकी फीलिंग को दर्शाने लगता है। इस जगह पे ऐसा हो जाता है कि रियलिटी अगर आपके फेवर में होगी तो आप अच्छा फील करोगे, आपके फेवर में नहीं होगी तो आप बुरा फील करोगे, और जब जब आप बुरा फील करोगे आप तब तब उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। क्योंकि बुरी फीलिंग चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, बुरी फीलिंग इंडिकेशन ही है इस चीज़ की कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करने से दूर हो रहे हो जो आप चाहते हो, और बल्कि उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। तो यहाँ से बेसिकली ये शिफ्ट हम लेते हैं, जिस शिफ्ट को हम पिवटिंग का नाम देते हैं, लैक से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करना या फिर लैक से मैनिफेस्टेशन की ओर शिफ्ट करना। अब आप यहाँ पर समझ गए हो कि लैक क्या है। लैक वो है
जो आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं रह रहा, आपके अराउंड जो चीज़ हो रही है उसको देखते हुए आप फील कर रहे हो, और जब तक आप बुरा फील कर रहे हो और करते ही जा रहे हो तो मैनिफेस्ट जो होगा वो बुरा ही होगा। यानी जो मैनिफेस्ट होगा वो आपको बुरा फील कराएगा। अगर आप अच्छी फीलिंग वाली मैनिफेस्टेशन चाहते हो, यानी वो चाहते हो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए फीलिंग्स में चेंज आना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आप अच्छा फील करते हो, तो वो वाइब्रेशन के साथ आपको मैच होना होता है। तो उससे होने के लिए अब्राहम सिखाती है अप्रिशिएशन का। अप्रिशिएशन इन चीज़ों को आपकी लाइफ में से रिमूव कर देता है। यानी जब आप अप्रिशिएट कर रहे होते हो तब आप रेजिस्टेंस से दूर होते हो, और जब आप अप्रिशिएट करते हो तो आप मैनिफेस्ट करते हो। यानी अब्राहम ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो तो दोनों ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो। आप जिसको बोलोगे वाओ ये चीज़ कितनी अच्छी है, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और जब आप बोलोगे ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद या ये इंसान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप उस जगह पे वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। यानी क्रिटिसिज्म उन्हीं चीज़ों को वापस से अट्रैक्ट करेगा जो आप नहीं चाह रहे हो। तो यूनिवर्स, जैसा मैंने कहा कि जो आप सोचते हो आपके अराउंड यूनिवर्स वो चीज़ें आपको दिखाने लगता है, और जिस वाइब्रेशन में आप होते हो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दिख रही होती है। लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आप उसका पॉजिटिव साइड देखना चाहते हो या आप उसका नेगेटिव साइड देखना चाहते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है। आप जैसा अभी मैं आपको अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक साइड अप्रिशिएशन हो जाता है, दूसरे साइड क्रिटिसिज्म हो जाता है, एक साइड पॉजिटिविटी, दूसरे साइड नेगेटिविटी, अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस। तो आपको हमेशा एक ये वाला डायरेक्शन चूज करना है जो आपको हमेशा बेटर फीलिंग में लेकर के जाए, अलाइनमेंट में लेकर के जाए। तो जब आप किसी चीज को देखते हो कि आपके अराउंड कोई वो चीज मैनिफेस्ट कर रहा है, तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करो। और अप्रिशिएशन को भी अब्राहम ये कहती है कि जब आपको कोई चीज एक्चुअल में पसंद आती है ना, एक्चुअल में अच्छी लगती है, उसको अप्रिशिएट करो। जबरदस्ती किसी चीज को अच्छा मत बोलो। यानी जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पसंद है उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ उस जगह पे है जहाँ पर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो या वो चीज़ आपको ऑलरेडी अच्छी लगती है, तभी आप उसके बारे में लिख सकते हो। कोई चीज़ या कोई इंसान, कोई जगह आपको नापसंद है तो उसके बारे में बात ही मत करो, ना अच्छी ना बुरी। यही बेसिकली अब्राहम सिखाती है। तो अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वाली बात पे आते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है, यानी उसके लिए कैसे अप्रिशिएट करना है। जब आप किसी और को देखो कि कोई वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप चाहते हो, तो उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो पर्सन आपके फेवर वाला है तो, यानी आपका अच्छा फ्रेंड है या आपका अच्छा रिलेटिव है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो या मन ही मन कॉन्ग्रेचुलेट करो, या फिर उससे पूछो कि तुमने कैसे किया। लैक की फीलिंग जब आती है तो उसको, लैक वाली को अप्रिशिएट करके खत्म कर दो, क्योंकि फीलिंग तो कोई ना कोई आएगी और जिस फीलिंग में आप रहोगे वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप डेलिबरेटली अपनी मर्जी से अपने थॉट्स को नहीं क्रिएट करोगे तो वहां पे लैक ही नेचुरली क्रिएट होगा, और जब लैक ही नेचुरली क्रिएट होगा तो मैनिफेस्ट भी वही होगा। अगर वो इंसान आपको नहीं पसंद है और उससे आप बात नहीं कर सकते या उसको आप कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? ऐसे टाइम पे आप उन सक्सेस स्टोरीज की तरफ ज्यादा जाओगे जो आपकी डिजायर से मिलती जुलती है। यानी अगर आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी सक्सेस स्टोरीज देखो जिसमें किसी पर्सन ने अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत इजीली मैनिफेस्ट किया हो। फिर उस पर्सन को अप्रिशिएट करो, उस पर्सन की थिंकिंग को समझो कि कैसे वो पर्सन सोचते होंगे। या गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब अगर किसी ने मैनिफेस्ट की है तो उसके बारे में सोचो कि कैसे उसने की है, कैसा उसका माइंडसेट है, और उसको अप्रिशिएट करो मन ही मन। और मोस्टली ये होता है ना कि जो लोग ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और वो सक्सेस स्टोरीज में बेसिकली इस तरीके से देखते हैं कि इस पर्सन ने ये टेक्निक की तो इसका हो गया, मैं कर रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा। या उसने एक टेक्निक से मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने इतनी सारी टेक्निक कर ली, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपैरिजन हो रहा है। ये कंपैरिजन में आप कभी भी रेजिस्टेंस से बाहर नहीं आ पाओगे। हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसीलिए आप देखोगे ना प्रोसेस कई बार डिफरेंट आपको चूज करने पड़ जाते हैं। एक मेडिटेशन होता है जो कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन से ही स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। आप दूसरे प्रोसेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। इन फ्यूचर आप मेडिटेशन को ऐड कर सकते हो। या ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए जो आपको इतना पसंद आ जाए कि आपको मेडिटेशन की जरूरत ही ना पड़े, तो आप उस चीज़ को अपनी जर्नी में समझ पाते हो। तो जब आप किसी के सक्सेस स्टोरी को देखते हो तो देखो उसका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, ना कि उसने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया। जैसे किसी ने मेडिटेशन से किया, या किसी ने कोई गाइडेड मेडिटेशन से किया, किसी ने विजुअलाइजेशन से किया, तो अफर्मेशन से किसी ने किया, किसी ने सब्लिमिनल से मैनिफेस्ट किया, किसी ने स्क्रिप्टिंग से मैनिफेस्ट किया, या जितनी भी टेक्निक्स आप सोच सकते हो सभी में से किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया। लेकिन एट द एंड अगर हम कॉमन उस चीज़ का निकाले कि इन सभी टेक्निक्स में क्या चीज़ कॉमन थी जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन हुई, तो वो होता है माइंडसेट का चेंज होना, यानी वो होता है आपका अलाइनमेंट में आना। पुरानी वाली स्टोरीज जो आपके माइंड में चल रही होती है उसको छोड़ना और एक न्यू स्टोरीज को रिपीट करना। बैड फीलिंग्स में से निकल करके एक बेटर फीलिंग्स में आना, नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में आना, और इस पॉजिटिव और बेटर फीलिंग्स में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो एट द एंड प्रोसेस आप जो भी चूज़ करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एट द एंड आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए।
उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए आप जब इन चीज़ों को करते हो तब आप देखोगे आपकी फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा। जब आप कंपैरिजन बेसिकली नहीं करोगे और ये समझोगे कि हाँ उस पर्सन ने इस चीज़ को कर लिया और उसने ऐसे ऐसे किया, उसका माइंडसेट ऐसे चेंज हुआ, अब मुझे क्या करना है, मुझे भी अपने माइंडसेट को चेंज करना है, लेकिन प्रोसेस मैं अपने हिसाब का चूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे में क्या है कि एक स्ट्रेस मन में नहीं बैठा रहेगा कि उस पर्सन के लिए ये टेक्निक वर्क कर रही है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रही है, और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपसे बाहर निकलने लगेगा। फिर आप देखोगे कि आपके अराउंड जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप उनको नेचुरली अप्रिशिएट कर रहे होंगे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होंगे, उनकी सक्सेस आपको अपनी सक्सेस की तरह लगने लगेगी। और उस सिचुएशन में आप देखोगे तो आपके अराउंड भी वो लोग मैनिफेस्ट करेंगे और आप भी उस डिजायर को मैनिफेस्ट करोगे। तो बेसिकली इस तरीके से अप्रिशिएशन का यूज किया जाता है। और इस तरीके के देखोगे अप्रिशिएशन से रिलेटेड ही सारे प्रोसेस जुड़े होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी आप देखोगे यही है, पिवटिंग में भी यही है। अभी रिसेंटली जो मैंने स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो बनाई थी वो भी देखोगे तो एक बहुत बेटर प्रोसेस हो जाता है इस जगह पे, जिसमें आप डे टू डे स्क्रिप्टिंग करते हो। इस जगह पर वो स्क्रिप्टिंग भी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। और इस जगह पर अगर आप पर्सनल हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे अपना पर्सनल सप्लीमिनल बनवा सकते हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जो अप्रिशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ रही है। और जो डेली स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा था वो वीडियो आपके स्क्रीन के राइट साइड पे आ रही है। यहाँ से जाकर के आप अपनी वीडियो चूज करके देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।